नदियों पर बने पुलों से भला कौन डरता है। हाँ, अगर बांस बल्लियों से बना हुआ बाबा आदम के जमाने का पुल हो तो अलग बात है, जो देखने में सुंदर भले ही लगता हो, लेकिन जब उसे पार करने की बारी आती है तो आपका शरीर ये सोच कर कांपने लगता है कि अगर पुल टूटा तो सीधे शमशान घाट। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा ईंट, पत्थर और लोहे से बनाए गए ऐसे मजबूत पुल से भला कोई क्यों डरेगा। ऐसा भी नहीं है कि इस पुल से कूदकर लोग आए दिन आत्महत्या करते हों। इसके बावजूद इस पुल के आसपास जितनी भी लाशें पाई गई हैं, स्थानीय लोग उसका जिम्मेदार कहीं न कहीं इस पुल को ही ठहराते हैं। आखिर इस पुल के साथ ऐसी कौन सी घटना जुड़ी है जिसकी वजह से ये बदनाम है। यहाँ हाल फिलहाल कोई वारदात हुई है? नहीं। पिछले कुछ महीनों में कोई गुमनाम लाश मिली हो? तो आप लोग बराबर यहाँ पर गश्त करने के लिए आते रहते हैं? कभी कभी लाशें देखकर तय करना मुश्किल होता है कि किसी ने सुसाइड किया है या मारकर फेंक दिया गया है। अकेले बहुत कम आदमी आते हैं यहाँ। पुल से पार नहीं होता कोई अकेले। पहले बहुत लोग यहाँ अकेले नहीं आते थे, 4-4, 5-5 लोग आते थे, बकरी चराते थे, भैंस गोरू सब साथ ही में रहते थे। क्या मासूम से दिखने वाले इस पुल पर सच में कोई पारलौकिक शक्ति काम कर रही है? क्या ट्रेन यहाँ पे अक्सर खराब होती है? ये ट्रेन यहाँ पे कितनी देर से खड़ी है? भैया लगभग 15 से 20 मिनट हो गया है। लाइन में फॉल्ट है या ट्रेन में? ट्रेन में फॉल्ट है। बच्चों, यहाँ पे ट्रेन क्या अक्सर खराब हो जाती है? पहली बार ही नहीं हुई है। तो क्या अक्सर होती है? फिर भी 2-4 बार। हम लोग तो बहुत दिन से आते जाते रहते हैं। आखिर पुल के नीचे इतनी सारी मूर्तियां क्यों दिखाई पड़ती हैं? पुल के आसपास ही काफी बड़ी संख्या में पत्थर क्यों नजर आते हैं? क्या यहाँ बिखरे पड़े पत्थरों का कोई संबंध पास में बने उस शिवलिंग से हो सकता है जिसे हिंदुओं ने बनाया है या मुसलमानों ने? यह भी एक रहस्य है। ये बादल खां बाबा के बारे में जानते हैं कि वो जगह कितने साल पुरानी है? भैया वो हम सब तो जब से जान रहे हैं ऐसे चल रहा है, ऐसे देख रहे हैं। पुल के किनारे एक शिवलिंग है जिसे लोग बादल खां बाबा कहते हैं। उसके बारे में क्या जानते हैं? भाई बादल खां बाबा का जो भी जाता है उधर से बादल खां बाबा का गोड़ रख के ही जाता है। शक्ति है। और जहाँ ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि ऊपरी बाधा या भूत प्रेत जैसी कोई चीज इस दुनिया में हो सकती है। कौन से धर्म के लोग यहाँ ज्यादा आते हैं? हर कास्ट। हिंदू ज्यादा आते हैं। हिंदू ज्यादा। हिंदू 90%। हिंदू मुसलमान सब। ठेंगा में दोनों वहाँ मुसलमानों वहाँ हिंदुओं भी यहाँ दोनों मानत है। कोई समस्या है? सुने हैं तो हम भी चले आए दर्शन करने। खुद के साथ कभी कुछ चमत्कार हुआ है? अभी तो नहीं हुआ, अभी तो दर्शन ही कर रहे हैं। तुम्हारे साथ क्या चमत्कार हुआ है? पिछली बार भी ऐसे हुआ था। पास हो गई थी। रात में पुल के नीचे बने हुए रास्ते से क्या लोग आते जाते हैं? डर के मारे कोई नहीं आता। जो आता है अपना उधर सड़क की ओर से बाबा का सिर झुका के ऐसे चले जाता है। कोई उसको दिक्कत नहीं होती। किसी रहस्यमय शक्ति को अपने ऊपर हावी होने देने के लिए मैं यहाँ रात को भी आया, लेकिन जब इतिहास की कब्र को खोदा तब पता चला कि आखिर नीचे क्या दफन है। राजनी कौने मसाला कौने चीज से बनी है, एक तोड़ नहीं पाए। देखा था होका तनी के ईटा तोड़ रहे हैं, तोड़ नहीं पाए। मशीन फेल रही है, लोहा इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हम पुल की इंजीनियरिंग से लेकर इसकी भौगोलिक बनावट को भी गहराई से टटोलेंगे। लेकिन जिस जगह के बारे में इंटरनेट पर कोई जानकारी ही ना हो, भला उसके बारे में आखिर मुझे पता कैसे चला? चलिए
जीरो से थोड़ा पहले जाकर इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। मुझे तलाश थी एक ऐसी जगह की जहां हादसों का कारण लोग किसी रहस्यमयी शक्ति को मानते हो। आसपास ऐसी कोई जगह है जहां पर हादसे ज्यादा होते हो? उधर होता है एक्सीडेंट ज्यादा, ऐसा होता है कि आदमी मर जाता है। यहाँ के लग गया है हुई पिपरे से लेके कपासी से लेके अलोहिया नगर ताई महीना महा 5-6-7 हो। चूंकि मोड़ बहुत ज्यादा है तो कर्व की वजह से कभी सीधे खाइम चली जात है, कभी सामने सावत या तब लड़ी जात है। गाँव पकड़िया। यहाँ हादसों की वजह है अंधा मोड़, जिसे हटाने के लिए या तो सड़क को सीधा बनाया जाए या फिर पीपल का पेड़ काट दिया जाए। और अगर ये दोनों नहीं हो सकते तो मोड़ के दोनों तरफ स्पीड ब्रेकर बनाकर दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है। यहाँ रहस्यमयी जैसी कोई बात नहीं है। लोहिया नगर है। नेशनल हाईवे 931 पर अमेठी की ओर जाते समय प्रतापगढ़ की आखिरी बाजार है लोहिया नगर। यहाँ हादसों की वजह है तिराहा, जिसे रोकने के लिए पुलिस बैरिकेडिंग की गई है, जिससे वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। हालांकि तिराहे से निकलने वाली ब्रांच रोड पर स्पीड ब्रेकर बनाकर भी दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है। फिर इसके आगे अमेठी बॉर्डर पड़ जाता है। वो बॉर्डर पर लगभग 1 किलोमीटर के जोन में होने वाले हादसे की जिम्मेदारी से अक्सर पुलिस बचना चाहती है, चाहे वो सड़क दुर्घटना हो या कोई आपराधिक मामला। इस समस्या का सीधा सा हल है कि हर बॉर्डर पर एक पुलिस चौकी हो, जिसमें दोनों जिलों की पुलिस के एक सिपाही तैनात हो। हफ्ता में एक दाएं जरूर होता। कहाँ पे? गाजीपुर खटकी। हर रेलवे क्रॉसिंग पर हादसों की वजह एक ही है, हमारी लापरवाही और जल्दबाजी। बैरियर लगाना ये अंग्रेजों के जमाने का हल है। सैकड़ों साल बाद जब ट्रेन और लोगों की आवाजाही बढ़ चुकी है तो इसका एक ही स्थायी समाधान होना चाहिए। रेल के नीचे से गुजरने वाला अंडरपास या ऊपर से सवारियों को गुजारने के लिए ओवरब्रिज। मैं जैसे जैसे लोगों से पूछते हुए आगे बढ़ता जा रहा था, एक नाम बार बार सुनने में आया। दादी, आपकी देख में यहाँ पर कोई ऐसी जगह है जहाँ हादसे ज्यादा होते हो? ठेंगा नाला हम भैया जानी था, उसको तो देखे नहीं। आसपास हादसों वाली कोई जगह जानती हैं? ठेंगा नाला। ठेंगा नाला लगे बहुत होता है। हकीकत है या अफवाह? हकीकत है, हादसा तो हुआ होता रहा था। यहाँ आसपास कोई ऐसी जगह है जहाँ जाने से आपको डर लगता हो? हाँ, ठेंगा पुल के पास। आसपास कोई डरावना स्थान है? भले शमशान घाट है वहाँ। ठेंगा नाला के बारे में जो सुनने में आता है वो अफवाह है या सच्चाई? ठेंगा नाला पे बहुत प्रेत रहन है, लेकिन ये समय पे नहीं दिखाता है। हम खुद देखे रहे हैं। ये हमारे मशीन यहाँ पहले इंजन लाग रहा है, अब तो समरसेबुल हो गया। रात में बेहतर हमारे पानी लगाए रहने, तो इसे कुछ दिखा नहीं। बिना प्रमाण के किसी चीज पर भरोसा करना या न करना दोनों को ही अंधविश्वास कहा जाता है। इससे बचने का एक ही तरीका है कि किसी चीज के लिए गहरी समझ पैदा की जाए, जिसके लिए किसी विषय पर रिसर्च करना पड़ता है। तब जाकर हम सबसे सरल व्याख्या खोज पाते हैं जो ज्यादातर मामलों में सटीक साबित होती है। कैसे पता वो कोई भूत प्रेत था? हाँ, हमको मतलब